A parallelogram shaped coils PQRS of side 0.7 meter and आपका 0.5 meter carries a current of 1.5 ampere as shown in figure. It is placed in a magnetic field B vector equal to 40 Tesla parallel to आपका PS हो जाएगा. Find focus on the side of the coils and आपका torque on the coil. तो आपको यहाँ पर फोकस ऑन द साइड्स का निकालना है. तो जैसे कि आपको यहाँ पर वैल्यू गिविन है, तो करंट आपका I इक्वल टू 1.5 एम्पियर आपको गिविन है और लेंथ L इक्वल टू 0.7 आपका मीटर दिया. थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 60 डिग्री. ये आपका 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा. अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर बी वेक्टर है जो एक्ट करेगा, तो ये आपका यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वेक्टर. तो ये एक्ट करेगा आपका पैरेलल टू साइड्स हमारा क्या है पीएस और आपका ये क्यूआर साइड में. तो इस साइड में आपका नो फोर्स एक्ट ऑन दिस साइड. तो दिस साइड में हमारा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपका फोर्स अप्लाई होगा पीक्यू डायरेक्शन में. तो आपको यहाँ पर निकालना है फोर्स ऑन साइड पीक्यू. तो फोर्स ऑन साइड आपका पी क्यू इज, तो एफ इक्वल टू जो आपका यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा. आई आपको यहाँ पर गिविन है, करंट आपको 1.5 एम्पियर, एल का वैल्यू आपका 0.7 दिया है. यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी का वैल्यू आपको यहाँ पर गिविन है 40 टेस्ला. तो बी का वैल्यू आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा इनटू, और साइन थीटा साइन आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा. अब आपको यहाँ पर 1.5 इंटू 0.7 इंटू आपका 40 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो इसका पॉइंट कैंसिल कर देंगे. तो ये आपका 15 इंटू 7, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, इसका भी आपका अपॉन में 10 आएगा, इंटू आपका 40 इंटू आपका √3/2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 20 टाइम्स आ जाएगा. 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका 50 हो जाएगा. 2 से ये आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू 7 इंटू आपका 20 इंटू आपका √3 और अपॉन में आपका बचेगा 10 इंटू 2. तो 10 2 जा आपका 20 होता है और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. 7 3 जा आपका 21 इंटू आपका √3. तो आपका यहाँ पर 21 √3 आ जाएगा. अब √3 का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 21 इंटू 1.732. √3 का वैल्यू होता है. तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर 36.37 आपका न्यूटन आपका यहाँ से फोर्स जो है निकल के आ जाएगा. तो F इक्वल टू आपका 36.37 न्यूटन. तो आपका यहाँ से फोर्स आपने फाइंड कर लिया. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आपका यहाँ से निकल के आ गया. सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ से टाउ पूछा गया है और टॉर्क इक्वल टू हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू आपको फार्मूला लगा देना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. अब हमारे यहाँ पर जो टू फोर्सेस की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर टू फोर्सेस कौन सा हो जाएगा आपका डायग्राम में. तो एक तो आपका यहाँ पर PQ दिख रहा होगा PQ, और एक आपका यहाँ पर क्या है SR. ये एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे. तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो रहा है टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आपका टू फोर्सेस.
तो फोर्स आपका F हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपका PS हो जाएगा और इनटू आपका साइन 60। PS का डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिया है 0.5 और फोर्स अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया तो 36.37। PS आपको 0.5 और साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15.75 न्यूटन और आपका मीटर, यहाँ से टॉर्क का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना था।